और प्राइस यहाँ से फिर से अपसाइड जाने लगता है। जब प्राइस यहाँ से अपसाइड जाने लगता है तो प्राइस यहाँ पे अपने पिछले हाई पॉइंट को ब्रेक कर देता है। अब जैसे ही प्राइस इस हाई पॉइंट को ब्रेक करता है, इस ब्रेक पर बहुत सारे न्यू बायर्स आकर बाइंग करने लगते हैं और वो लोग अपना स्टॉप लॉस यहाँ कहीं रख देते हैं। जब इस हाई के ब्रेक पर बहुत सारे बायर्स बाइंग कर लेते हैं तो प्राइस यहाँ से थोड़ा सा अपसाइड जाता है। उसके बाद प्राइस एक पॉइंट से फिर से नीचे आ जाता है और जितने भी रिटेलर्स इस ब्रेकआउट पर बाइंग किए हुए होते हैं उन सभी का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। उसके बाद इस पॉइंट से फिर से बहुत सारे बायर्स बाइंग करने लगते हैं और वो लोग अपना स्टॉप लॉस यहाँ नीचे रख देते हैं। जब इस पॉइंट पर बहुत सारे बायर्स बाइंग करने लगते हैं तो प्राइस में फिर से डिमांड बढ़ने लगती है और प्राइस यहाँ से फिर से अपसाइड जाने लगता है। जब प्राइस यहाँ से अपसाइड जाता है तो प्राइस फिर से इस वाले हायर हाई को ब्रेक कर देता है। अब जैसे ही प्राइस इस हायर हाई को ब्रेक करता है, यहाँ पे फिर से बहुत सारे बायर्स बाइंग करने लगते हैं और वो लोग अपना स्टॉप लॉस हायर हाई को ब्रेक कर देता है। अब जैसे ही प्राइस इस हायर हाई को ब्रेक करता है, यहाँ पे फिर से बहुत सारे बायर्स बाइंग करने लगते हैं और वो लोग अपना स्टॉप लॉस यहाँ कहीं रख देते हैं। उसके बाद प्राइस यहाँ से फिर से थोड़ा सा ऊपर जाता है। उसके बाद प्राइस यहाँ से डाउन साइड आ जाता है और जितने भी रिटेलर्स इस हायर हाई के ब्रेकआउट पर बाइंग किए हुए होते हैं उन सभी का स्टॉप लॉस फिर से यहाँ पे हिट हो जाता है। आइए इसे हम रियल चार्ट एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ से अपर ट्रेंड में जाना स्टार्ट हुआ है और प्राइस इस पॉइंट से एक रिट्रेस दे दिया है। अब जब दोबारा से प्राइस यहाँ से अपसाइड जाना स्टार्ट हुआ है तो प्राइस इस वाले हाई को ब्रेक कर दिया है। अब इस हाई के ब्रेक पर बहुत सारे रिटेलर्स बाइंग करने लगे होंगे क्योंकि उन्हें हर जगह यही सिखाया गया हुआ है कि अब ट्रेंड के दौरान जब प्राइस अपने पिछले हाई को ब्रेक करता है तो प्राइस वहाँ से अपसाइड जाता है। यही सोचकर यहाँ पर बहुत सारे रिटेलर्स बाइंग कर लेते हैं और वो लोग अपना स्टॉप लॉस यहाँ कहीं रख देते हैं। उसके बाद देखिए प्राइस यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाता है और उसके बाद प्राइस एक पुल बैक दे देता है जिसकी वजह से जितने भी रिटेलर्स इस वाले हाई के ब्रेक पर बाइंग किए हुए होते हैं उन सभी का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अब देखिए प्राइस यहाँ से फिर से अपसाइड जाता है और अपने पिछले हाई को ब्रेक कर देता है। अब फिर से यहाँ पर बहुत सारे रिटेलर्स बाइंग कर लेते हैं और वो लोग अपना स्टॉप लॉस डाउन साइड यहाँ कहीं रख देते हैं। अब उसके बाद देखिए प्राइस यहाँ से फिर से एक पुल बैक दे देता है और जितने भी रिटेलर्स इस हाई के ब्रेकआउट पर बाइंग किए हुए होते हैं उन सभी का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और उन्हें लॉस हो जाता है। अब देखिए प्राइस यहाँ पर पुल बैक देने के बाद फिर से अप साइड गया हुआ है और अपने पिछले हाई को फिर से ब्रेक कर दिया है। अब इस हाई के ब्रेक पर फिर से बहुत सारे रिटेलर्स बाइंग कर लिए होंगे और वो लोग अपना स्टॉप लॉस यहाँ कहीं रख दिए होंगे। अब देखिए प्राइस यहाँ से फिर से एक पुल बैक दे दिया है। अब फिर से यहाँ पर जितने भी रिटेलर्स उस हाई के ब्रेक पर बाइंग किए हुए थे उन सभी का स्टॉप लॉस फिर से हिट हो गया है। दोस्तों, मार्केट हमेशा इसी तरह से उन रिटेलर्स को रिमूव करते हुए मूव करता है जिन्हें मार्केट में ट्रेड करने का सही तरीका नहीं पता होता है। गाइस, ये कॉन्सेप्ट जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। पूरे यूट्यूब पर सब लोग आपको यही बताते हैं कि जब मार्केट अपने पिछले हाई को ब्रेक करे तो आपको वहाँ पर बाइंग करनी चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल गलत ज्ञान है। अगर आप अप ट्रेंड मार्केट में पिछले हाई के ब्रेक पर इस तरह से बाइंग करेंगे तो आपके स्टॉप लॉस के हिट होने का चांस बहुत अधिक रहेगा और आप मार्केट से प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। अब ट्रेंड मार्केट में आप तभी प्रॉफिट बना सकते हैं जब आपको 10% ट्रेडर्स की तरह पुल बैक को ट्रेड करना आता हो, क्योंकि जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं वो इस तरह से हाई के ब्रेकआउट पर बाइंग नहीं करते हैं। वो लोग पुल बैक के इस बॉटम से बाइंग करते हैं जिसकी वजह से वो मार्केट से अच्छा प्रॉफिट बना पाते हैं। अभी हम इसके बारे में भी अच्छे से समझेंगे। आइए पहले डाउन ट्रेंड मार्केट स्ट्रक्चर की रियलिटी को भी जान लेते हैं, बट उससे पहले आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में मूव करता है तो प्राइस किसी एक पॉइंट से डाउन साइड जाना स्टार्ट करता है। जब प्राइस नीचे किसी एक पॉइंट तक जाता है तो प्राइस किसी एक पॉइंट से रिट्रेस देने लगता है। जब प्राइस रिट्रेस देकर फिर से नीचे आने लगता है तो वह अपने पिछले लो पॉइंट को ब्रेक कर देता है। जैसे ही प्राइस अपने पिछले लो पॉइंट को ब्रेक करता है, यहाँ पर बहुत सारे रिटेलर्स सेल करने लगते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि प्राइस अपने पिछले लो को ब्रेक किया है और अब प्राइस डाउन साइड जाएगा। जब यहाँ पर बहुत सारे रिटेलर्स सेल कर लेते हैं तो प्राइस यहाँ से थोड़ा सा नीचे आता है और उसके बाद फिर से एक पुल बैक दे देता है जिसकी वजह से जितने भी रिटेलर्स इस लो के ब्रेक पर सेल किए हुए होते हैं उनके सभी के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। अब रिट्रेस देने के बाद जब प्राइस दोबारा से नीचे आने लगता है तो प्राइस फिर से अपने पिछले लोअर लो पॉइंट को ब्रेक कर देता है। अब इस ब्रेक पर फिर से बहुत सारे रिटेलर्स सेल करने लगते हैं और वे लोग अपना स्टॉप लॉस यहाँ कहीं रख देते हैं। उसके बाद प्राइस यहाँ से थोड़ा सा नीचे आता है और फिर से एक रिट्रेस यानी कि पुल बैक दे देता है जिसकी वजह से जितने भी रिटेलर्स यहाँ से सेल किए हुए होते हैं उनके सभी के स्टॉप लॉस फिर से हिट हो जाते हैं। मार्केट मैक्सिमम ऑफ टाइम इसी तरह से ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ट्रेडर्स को रिमूव करते हुए मूव करता है।
आइए इसे भी एक फ्रेश एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप इस 19 जुलाई के चार्ट में देख सकते हैं कि प्राइस इस पॉइंट से डाउन साइड जाना स्टार्ट हुआ है और इस पॉइंट तक प्राइस गया हुआ है और उसके बाद प्राइस यहां से एक रिट्रेस देने लगा है। अब देखिए, जब प्राइस रिट्रेस देने के बाद डाउन साइड आया है तो प्राइस अपने पिछले लो को ब्रेक कर दिया है। अब इस ब्रेकडाउन पर बहुत सारे रिटेलर्स आकर सेल करने लगे होंगे और वो लोग अपना स्टॉप लॉस अपसाइड यहाँ कहीं रख दिए होंगे। अब उसके बाद देखिए, प्राइस थोड़ा सा नीचे आया है और फिर से एक पुल बैक दे दिया है। अब इस ब्रेकडाउन पर जितने भी रिटेलर्स सेल किए हुए थे उन सभी का स्टॉप लॉस हिट हो गया है। उसके बाद फिर से देखिए, प्राइस रिट्रेस देने के बाद फिर से डाउन साइड आया है और अपने पिछले लोअर लो को ब्रेक कर दिया है। अब इस ब्रेकडाउन पर फिर से बहुत सारे रिटेलर्स सेल कर दिए होंगे और वो लोग अपना स्टॉप लॉस अपसाइड यहाँ कहीं रख दिए होंगे। अब देखिए, प्राइस फिर से थोड़ा सा नीचे आया है और उसके बाद प्राइस फिर से एक रिट्रेस दे दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी रिटेलर्स सेल किए हुए थे उनका स्टॉप लॉस फिर से हिट हो गया है। दोस्तों, मार्केट हमेशा इसी तरह से मूव करता है। दोस्तों, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड मार्केट में सही तरीके से ट्रेड करने के लिए FVG यानी कि फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक को उपयोग किया जाता है।